तो क्वेश्चन नंबर 11th, an aeroplane leaves an airport and flies due north at the speed of 1000 किलोमीटर पर आवर। तो ये एरोप्लेन है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कौन से डायरेक्शन में मूव करता है? नॉर्थ के डायरेक्शन में। एट द सेम टाइम another aeroplane leaves the same airport and flies due west, वेस्ट के डायरेक्शन में मूव करता है एट द स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कलेक्ट हो गए। हाउ फार अपार्ट विल द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर। तो क्वेश्चन में सिचुएशन क्या दी हुई है? एक एयरपोर्ट है, ये मान लिया एयरपोर्ट है। अब इस एयरपोर्ट पे पहले तो ये बताना है कि नॉर्थ और वेस्ट डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना होता है। डायरेक्शन एरो सबने देखा है ना, इस तरीके से बनती है। तो नॉर्थ के अपोजिट क्या होता है? साउथ। ईस्ट के अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में एंगल 90 होता है। तो क्या कर लेते हैं, ये एयरपोर्ट है मान लिया, एक प्लेन नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है, ये नॉर्थ है, और दूसरा प्लेन वेस्ट के डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों 90 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं। तो नॉर्थ नीचे, वेस्ट ऊपर, कोई भी किधर भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ना। हमें इस डायरेक्शन में नॉर्थ ऊपर होता है कि नीचे होता है वो भी उससे भी मतलब नहीं है, हमें बस इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, इससे मतलब है। तो ये एरोप्लेन मान लिया प्लेन 1 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है 1000 की स्पीड से, 1000 किलोमीटर पर आवर, और प्लेन 2 जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, उसकी स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर। अब क्या होगा, 1.5 घंटे के बाद, 1.5 आवर के बाद, दोनों अगर पॉइंट O से स्टार्ट करते हैं, एयरपोर्ट पॉइंट O पे है, तो प्लेन 1 1.5 घंटे के बाद इधर कहीं पहुंचेगा, यहां पे होगा, और प्लेन B, प्लेन 2 यहां पहुंचेगा। क्या होगा, 1.5 घंटे के बाद दोनों वहां पे जाके रुकेंगे नहीं, वो चलते चले जाएंगे। हमने घड़ी पे अलार्म सेट कर लिया है, 2 बजे हमने इनको यहां से रवाना किया, 3:30 जैसे होगा उस टाइम पे हमें एक फोटो खींचनी है, एक स्नैपशॉट लेना है। 2:30 पे क्या होगा, जैसे ही हमने फोटो खींचा तो उस फोटो में प्लेन हमको यहाँ पे मिलेगा और ये प्लेन यहाँ पे मिलेगा। फोटो में वीडियो नहीं चलेगी, प्लेन मूव करता हुआ नहीं दिखेगा, एक पोजीशन दिखेगा उसका 1.5 घंटे के बाद, और इसका भी दिखेगा। तो अब फोटो लेके आ गए और उस फोटो में हम देख रहे हैं कि 1.5 घंटे के बाद वो कितने डिस्टेंस अवे हैं। तो ये बहुत ही ऑब्वियस है कि हमें ये वाली लेंथ फाइंड करनी है, हमें ये वाली लेंथ हमें फाइंड करनी है। दोनों प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, वही डिस्टेंस ये वाला होगा। तो इस पॉइंट को A ले लिया, मतलब प्लेन 2 1.5 घंटे के बाद A पे पहुंचेगा मान लिया, और प्लेन 2 B पे पहुंचेगा ये मान लिया। तो OA OB कैलकुलेट करेंगे और फिर पाइथागोरस यूज करके AB फाइंड करेंगे। देखो कैसे होगा, कैलकुलेशन पार्ट देखो। पहले हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन 1 इन 1 and 1/2 r। कौन सा डिस्टेंस? OB, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला वही रहता है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम, जो हमने बहुत बार यूज किया है, स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो स्पीड है प्लेन 1 का 1000 किलोमीटर पर आवर को नीचे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। देखो 1/2 ना, एक्चुअली ये 3/2 आवर्स है, तो इसको लिख दिया 3/2 आवर्स। आर से आर कैंसिल, 2 से ये 1000 कैंसिल, 500 टाइम्स, तो ये हो गया 1500, और यूनिट क्या बच गई, किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस हो गया 1500। प्लेन 1 जो है वो 1500 किलोमीटर अवे होगा फ्रॉम द एयरपोर्ट। इसी तरीके से OA भी निकालेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन 2 इन 3/2 आवर्स,
कौन सा डिस्टेंस, ओ ए। तो प्लेन 2 की स्पीड है 1200 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाइड बाई 3/2r। ये 2 से 600 टाइम्स कैंसिल, तो ये आ गया 1800 किलोमीटर। मतलब प्लेन 2 कितना अवे है, 1800 किलोमीटर है। दोनों के बीच का एंगल 90 है। इन ट्रायंगल ए ओ बी, देखो लगाओ पाइथागोरस 90 की अपोजिट वाली साइड, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू यहां से क्या मिलेगी, अंडर रूट ऑफ ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से लिखा है। रीजंस मत भूलना लिखना, मैं भले भूल जाऊं बट ये सब हाफ मार्क्स होते हैं। रीजंस लिखना मत भूलना। वैल्यू पुट करें, ओ ए स्क्वायर मतलब 1800 का स्क्वायर, ये हो गया 1500 का स्क्वायर। देखो एक तो नंबर खुद इतने बड़े बड़े हैं, 1800 1500, उसका स्क्वायर करोगे तो और बड़े होंगे, फिर उनको ऐड करोगे, उस नंबर का रूट लोगे, बहुत ही लंबा होगा। मैं ये नहीं बोलता हूं आंसर नहीं आएगा, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फैल जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों में क्या कॉमन है वो कॉमन कर लेते हैं। 1800 में 300, 1800 को 300 इंटू 6 और उसका स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है। इसको भी 300 इंटू 5 और उसका स्क्वायर लिखा जा सकता है। अब इन दोनों ही में क्या कॉमन है, 300 कॉमन है, बट 300 कॉमन करोगे तो स्क्वायर के साथ कॉमन आएगा। यहां बचेगा 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट। इतना देख के बताओ पहले क्लियर है कि नहीं, ये 300 का स्क्वायर कैसे कॉमन हो रहा है। ओके, अब 300 जो है वो फैक्टर बन गया है, देख लो यहाँ पे इनटू है उसके साथ, ब्रैकेट के साथ वो इनटू में है, तो 300 रूट के बाहर हो गया। ये हो गया 36 प्लस 25, तो आंसर हो गया 300√61 और यूनिट क्या होगी, किलोमीटर। तो ये आई थिंक बहुत अच्छा तरीका है इसको सॉल्व करने का। अदरवाइज तुम इसको एक्सपैंड करोगे तो 6 से 7 लाइन चली जाएगी, रफ में भी जाना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइज भी करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं करना पड़ रहा है। तो इसको कॉपी कर लो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 मार्कर इस टाइप के आ सकते हैं एग्जाम में। कॉपी करके इन्फॉर्म करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19th हमने लास्ट क्लास पे कर लिया था, सॉरी 12th ये वाला हमने कर लिया था लास्ट क्लास पे, है ना? अब यहां से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैं तुम्हें फिर से रिकॉल करा दूं, पिछली क्लास पे जब मैं पाइथागोरस और उसका कन्वर्स प्रूव कर रहा था तो मैंने 3 फॉर्मूले याद करने को बोले थे, रिकॉल करो उनको, ठीक है? यहाँ देखो, सर हम उसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन? बिल्कुल नहीं, गुड क्वेश्चन। उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है? हाँ, लेकिन याद रखोगे तो हमारा स्टेप्स जो है ना वो वेरीफाई करने के काम आएगा। और अगर याद करोगे तो हमको एक मतलब प्रोसीजर मालूम चल जाएगा कि इसको कैसे करना है। जैसे मैं तुम्हें ये क्वेश्चन दिखाऊं, तुम्हारे माइंड में ही नहीं आएगा कि ये कैसे करना है, क्या होगा वो हमारे माइंड में आ जाएगा फॉर्मूला, अगर हम याद रखें तो। क्योंकि फॉर्मूला हम याद रखते हैं तो प्रूफ कैसे करते हैं वो भी हमको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से प्रोसीजर हम माइंड में रख सकते हैं, ठीक है? तो ये इसको डायरेक्टली फॉर्मूले की तरह यूज नहीं करेंगे। बात पूछनी थी, हमें नहीं समझ आया, क्या क्या बोल रही हो? सर एक बात पूछनी थी सर, पाइथागोरस थ्योरम के लिए हम कौन सी थ्योरम याद करेंगे, मतलब जो स्टेटमेंट होती है? कन्वर्स वाली की स्टार्ट याद नहीं करनी है, पाइथागोरस ओरिजिनल थ्योरम, एनसीईआरटी बुक में जो स्टेटमेंट है वही वाली। सर कौन, सर उसके लिए थ्योरम 2 है ना? पाइथागोरस में एक 6.5 है, वो मैं बता देता हूँ। एक ये वाला थ्योरम है, पाइथागोरस के जस्ट पहले दिया है एनसीईआरटी में कि अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल के ट्रायंगल होते हैं, आपस में भी कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं। तो ये वाला याद नहीं करना है ना? एक इन अ ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ, अब हमने जो किया है वो 6.9 है। हाँ 6.9 पाइथागोरस थ्योरम स्कूल में 6.7 6.7 क्या है, ये फिगर है ना, उसको प्रूव नहीं किया है, बस स्टेटमेंट लिखा है और रिजल्ट लिखा है।
ये ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर, ये ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर, और दोनों आपस में भी सिमिलर। ये 6.7 है शायद। यस सर। ये नहीं, ये याद नहीं करना है, ये एग्जाम में भी नहीं आएगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम, सर एक 6.8 भी है। वो क्या है, पढ़ के सुनाओ। इन अ राइट द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस 6.8 है। ये वाला स्टेटमेंट याद करो और इसका प्रूविंग भी तैयार करो, ठीक है। तो 6.7 नहीं आएगा, 6.8 पाइथागोरस, ये स्टेटमेंट भी याद करना है इसका, और इसकी प्रूविंग भी प्रिपेयर करनी है। और 6.9 पाइथागोरस का कन्वर्स होगा, देख लो एक बार। नहीं सर, वो पाइथागोरस ये 6.9 क्या है फिर? यस सर। कन्वर्स है ना। तो इसका स्टेटमेंट वगैरह कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मैंने इसको प्रूव करा दिया है, ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना है, सिर्फ एक करना है 6.4 पाइथागोरस और एक बीपीटी करना है। ओके सर। तो मैं जो बात कर रहा था, रिजल्ट कुछ बताए थे लास्ट टाइम पे। एबीसी ट्रायंगल, बी पे 90 डिग्री और ये बीडी परपेंडिकुलर है। तीन रिजल्ट थे, ए बी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर और थर्ड था बी डी स्क्वायर। अब देखो ए बी स्क्वायर निकालने के लिए ए बी के करस्पॉन्डिंग ए डी इंटू ए सी, बी सी स्क्वायर निकालने के लिए सी डी इंटू ए सी, और बी डी स्क्वायर निकालने के लिए ए डी इंटू डी सी। ये वाला तो पाइथागोरस के प्रूफ में आता है। और इस वाले को निकालने के तीन मेथड्स दिखाए थे, कुछ याद है पिछली क्लास, लास्ट टू लास्ट क्लास? अरे लास्ट क्लास में क्या? लास्ट क्लास में किया था। तो इसको करने के तीन मेथड्स बताए थे मैंने। यस सर, याद है। हाँ, तो इस वाले को बड़े वाले के सिमिलर, फिर इस वाले को बड़े वाले के सिमिलर, फिर इन दोनों को आपस में सिमिलर, पहला मेथड था। दूसरा, इन दोनों को डायरेक्टली सिमिलर कर सकते थे, और तीसरा बिना सिमिलरिटी के पाइथागोरस यूज करके। तो ये तीन क्वेश्चन, और मैंने ये भी कहा था कि अब जब ये भी मिलेंगे 3-4 क्वेश्चन में तो मैं स्किप करूंगा, है ना। तो इन तीनों को ये जब भी मिलेंगे, आज 3-4 बार मिलेंगे हमको, मैं उन सारे क्वेश्चंस को स्किप करूंगा। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसका फिगर मैं बनाता हूं। देखो, PQR is a right triangle, right angled at P। फिगर पहले ड्रॉ करें, राइट एंगल एट P। M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR। PM परपेंडिकुलर है QR पे, ये प्रूव करना है। PM स्क्वायर, जरा निकालें PM स्क्वायर कितना होगा। PM स्क्वायर क्या होना चाहिए, ये कंपोनेंट QM इंटू MR, है ना, वही प्रूव करना है। कर लोगे इसको? यस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क मार्क करना। और कैसे करोगे, तो थर्ड वाला जो मेथड है ना, वो उससे कर सकते हो, थर्ड वाले से या फिर सेकंड वाले से, इन दोनों को डायरेक्टली सिमिलर करने का प्रोसीजर, तो ऐसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क मार्क करो, 1-2 बार और आएंगे यही कॉन्सेप्ट्स। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये भी वही है, वही तीन रिजल्ट्स हैं, तीन फॉर्मूले जो मैंने बता रखे हैं। तो इस बार ये ABD is a triangle right angle at A, तो ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया D। A पे राइट एंगल है, AC परपेंडिकुलर टू BD है। फर्स्ट पार्ट, हम अपने तीनों रिजल्ट लिखे अगर इन साइड्स के करस्पॉन्डिंग, तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, देखो AB के करस्पॉन्डिंग BC इंटू BD, BC इंटू BD। फिर लिखें AD स्क्वायर, तो वो क्या होनी चाहिए, CD इंटू CD इंटू BD। AD स्क्वायर होनी चाहिए CD इंटू BD। और थर्ड, अगर AC स्क्वायर चाहिए तो BC इंटू CD।
मैच करो तीनों रिजल्ट, ए बी स्क्वायर बी सी इंटू बी डी सेम, ए सी स्क्वायर बी सी इंटू डी सी सेम, ये भी सेम, तो तीनों वही है, कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना घर पे। चलते हैं नेक्स्ट पे, एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फोर्थ मैं अभी कराता हूं और इसके बाद एक क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, ठीक है? फोर्थ का ही कन्वर्स है वो, फोर्थ और फिफ्थ, तो फोर्थ मैं कर देता हूं। देखो बहुत सिंपल है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट C, फिगर ड्रॉ करें। राइट ट्रायंगल राइट एंगल एट C, A और B, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है एट C, तो C पे 90 है और आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो AC और BC आपस में इक्वल होंगे। AB साइड किसी भी साइड के इक्वल नहीं हो सकती है, वो लॉन्गेस्ट है। गिवन इन ट्रायंगल ACB एंगल C 90 डिग्री, पहली चीज ये गिवन हो गई। फिर AC इक्वल टू BC, ये भी गिवन हो गया। टू प्रूव AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, प्रूविंग in triangle ACB as angle C is 90 degree, so we can apply Pythagoras theorem, which is AB square equal to AC square plus BC square. ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब इस क्वेश्चन में AC और BC इक्वल था, है ना? ये देखो AC और BC इक्वल है और हमें 2AC स्क्वायर करना है, तो BC स्क्वायर को AC स्क्वायर लिख सकते हो, BC स्क्वायर को AC स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या रीजन है? AC और BC इक्वल गिवन था, तो यहाँ पे AB स्क्वायर की वैल्यू हो गई 2AC स्क्वायर और यही हमको प्रूव करना था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कॉपी कर लो उसको। इसके बाद जो क्वेश्चन है 5, वो इसका कन्वर्स है। 5 में क्या होगा, ये चीज दी होगी, कन्वर्स में वही होता है ना, जो गिवन होता है वो टू प्रूफ बन जाता है, जो टू प्रूफ होता है वो गिवन होता है। गिवन और टू प्रूफ को इंटरचेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अभी सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है? ये है क्वेश्चन, ट्राई करो। देखो ABC को राइट एंगल करना है ना? ABC को राइट एंगल करना है और इसने बोला है आइसोसेलेस है AC इक्वल टू BC, तो अगर फिगर बनाओ इसका, AC और BC इक्वल रखना है, तो A C और B, यही सिचुएशन बनेगी। मतलब एंगल A को 90 करना है, टू प्रूव एंगल A इक्वल टू 90, तो ये पाइथागोरस के कन्वर्स से होगा। चलो कोशिश करो। ये सॉल्व तो नहीं करना है, इस तरीके से कर लिया होगे। यस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब यहां से अच्छे लेवल के क्वेश्चन शुरू हो गए। ABC is an equilateral triangle with side 2A. Find each of its altitudes. देखो each का मतलब altitudes 3 होते हैं और तीनों इक्वल होते हैं, हमें सिर्फ एक फाइंड करना है और बाद में लिख देंगे कि सारे altitudes हमारे सेम होते हैं, इसलिए यही लेंथ होगी आंसर। तो ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल में हमको बहुत सारी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे मैं अच्छा ट्रायंगल बनाता हूँ, वेट करो। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमको बहुत सारी प्रॉपर्टीज ध्यान में रखनी पड़ती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी, इसमें मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर सारे एक ही लाइन होती है। तो ये हमने ड्रॉ किया एल्टीट्यूड। अब ये जो एल्टीट्यूड है ना, वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट भी करेगी और एंगल भी बाइसेक्ट करेगी। ABC ट्रायंगल, AD हमारा एल्टीट्यूड है, तो ये मीडियन का भी काम करेगा और एंगल बाइसेक्टर भी होगा। गिवन
इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, और ये 2a के इक्वल है। फिर AD परपेंडिकुलर टू BC, टू फाइंड लेंथ AD, AD की लेंथ फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, सबसे पहले एज ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल and AD perpendicular to BC, so BD equal to DC, और ये कितना होगा, हाफ ऑफ BC। तो अगर हमें BD की लेंथ चाहिए, ये हो गया हाफ ऑफ 2a, BD हो गया a, ये साइड हो गया 2a। पाइथागोरस यूज करेंगे और AD फाइंड करेंगे। इन ट्रायंगल ABD, 90 के अपोजिट साइड AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो AB है 2a, उसका स्क्वायर, AD स्क्वायर अननोन है, उसको वैसे ही छोड़ दो, और ये हो गया a स्क्वायर। तो ये बन गया 4a स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। AD स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 3a स्क्वायर। तो यहां से AD कितना मिलेगा, अंडर रूट ऑफ 3a स्क्वायर। अब देखो 3 का तो स्क्वायर नहीं बना है, तो रूट के अंदर रहेगा, a स्क्वायर के लिए a हो गया, तो रूट 3a, ये हो गया AD की लेंथ। ठीक है, कॉपी करो। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 बहुत अच्छा है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्कर या 4 मार्कर दोनों में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको करने के 2 मेथड्स हैं, ठीक है, दोनों मेथड्स में दिखा देता हूं। इसको करने के 2 मेथड्स हैं, दोनों मेथड्स देख लो अच्छे से, जो भी पसंद आए उससे एग्जाम में कर सकते हो। थोड़ा सा लंबा होता है ये, क्योंकि 2 मेथड्स करेंगे तो और स्पेस चाहिए होगा। प्रूव दैट सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड ऑफ rhombus is equal to sum of squares of its diagonals। तो rhombus में sum of squares of sides given ABCD is a rhombus। तो rhombus दे दिया, कहने का मतलब AB, BC, CD और DA, ये चारों साइड्स इक्वल हो गई। साथ में इनके डायगोनल्स का भी रिलेशन होता है। जैसे rhombus में डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। rhombus में डायगोनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो वो भी गिवन में आएगा। AO इक्वल टू OC, इसको AC के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? AO को OC के टर्म्स में, AO OC इक्वल है इन दोनों। हाँ, AC के टर्म्स में क्या होगा, हाफ ऑफ AC। गुड। इसी तरीके से BO और OD को भी हम BD के टर्म में लिख सकते हैं, हाफ ऑफ BD, एंड साथ में AC परपेंडिकुलर टू BD। तो इतनी सारी चीजें गिवन में आएंगी, रोम्बस के ही होने से इतनी सारी चीजें हम गिवन में यूज कर सकते हैं। टू प्रूफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, इसकी वैल्यू प्रूफ करनी है। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स, तो चारों साइड्स के स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स। स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। देखो यहां पे टोटल 1 2 3 4, यहां पे 4 राइट एंगल ट्रायंगल है, 4। इन चारों ट्रायंगल्स में हमें पाइथागोरस लगाना है और चारों साइड्स का स्क्वायर फाइंड करना है। जैसे ट्रायंगल 1 में अगर अप्लाई करें, इन ट्रायंगल BOC, BOC में क्या करेंगे,
90 की अपोजिट साइड है BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 90, ये वाला एंगल है, इसके अपोजिट ये साइड है, तो BC स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, OC स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OC और OB को इन दोनों को यूज करके स्प्लिट करना है, मतलब और एक्सपैंड करना है। OC की जगह पे हाफ ऑफ AC, तो ये हो गया AC बाई 2 स्क्वायर, OB की जगह पे BD बाई 2 और इसका भी स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, AC स्क्वायर बाई 4, ये हो गया BD स्क्वायर बाई 4। इसको बना लिया इक्वेशन 1। तो अभी तक हमको सिर्फ BC स्क्वायर मिला है, हमको कितना मिला अभी, ये वाली चीज मिली है बस। अब निकालेंगे AB स्क्वायर, CD स्क्वायर, DA स्क्वायर, इसी तरीके से ट्रायंगल्स बस चेंज करते जाएंगे। तो अब चलते हैं ट्रायंगल 2 में, DOC। इन ट्रायंगल DOC यहाँ पे देखो 90 ये वाली है, उसके अपोजिट CD स्क्वायर, तो CD स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी OC स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, ये D है, तो OC स्क्वायर का मतलब फिर से AC बाई 2 और BD स्क्वायर बाई 2, BD बाई 2 होल स्क्वायर, तो ये फिर से AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4। इसको बना लिया इक्वेशन नंबर 2। दो और इक्वेशन बनानी है। ट्रायंगल 3 में चलते हैं, AD स्क्वायर निकालते हैं। इन ट्रायंगल AOD में AD स्क्वायर इक्वल टू DO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। DO का मतलब BD बाई 2 और AO का मतलब AC बाई 2, तो ये भी सेम AC स्क्वायर बाई 4 प्लस BD स्क्वायर बाई 4, इक्वेशन 3। लास्ट ट्रायंगल 4 में AB स्क्वायर मिलेगा, तो इन ट्रायंगल AOB AB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OA का मतलब AC बाई 2 और इसका मतलब BD बाई 2, इन दोनों का स्क्वायर करें तो AC स्क्वायर बाई 4 और BD स्क्वायर बाई 4, इक्वेशन नंबर 4। इन चारों को करेंगे ऐड, क्योंकि ऐड करने से हमारा LHS प्रिपेयर हो जाएगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चलो ऐड करो। तो LHS में क्या मिलेगा, देखो LHS में मिलेगा AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर और DA स्क्वायर। RHS में देखो AC स्क्वायर बाई 4, AC स्क्वायर बाई 4, AC स्क्वायर बाई 4, AC स्क्वायर बाई 4, तो ये हो गया 4 टाइम्स AC स्क्वायर बाई 4, फिर 4 टाइम्स BD स्क्वायर बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व। एक मेथड और है जो इससे बहुत छोटा है, उसमें हम सिर्फ इक्वेशन 1 से ही काम कर लेंगे। तो अगर मेथड 2 करना है, ये मेथड 1 था, ये वाला मेथड 1 है। मेथड 2 के लिए क्या करना है, गिवन टू प्रूव, यहां तक का पूरा पार्ट सेम रहेगा, ठीक है। इसके बाद देखो इक्वेशन 1 के बाद, तो इक्वेशन 1 से हमको मिला है BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अपॉन 4। RHS में LCM ले लिया। अब इस 4 को इधर ट्रांसपोज करो, तो 4 BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। BC स्क्वायर को ब्रेक करो, 4 टाइम्स है वो, तो BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर और इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB BC CD DA चारों इक्वल है, तो एक बार BC स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर लिख दो, एक BC स्क्वायर वैसे ही छोड़ दो, एक BC स्क्वायर की जगह CD स्क्वायर और इस BC स्क्वायर की जगह DA स्क्वायर। ये हो गया AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहाँ पे एक रीजन डाल दो, AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA, और ये हो गया प्रूफ। तो जैसे भी मर्जी कर सकते हो। क्वेश्चन अगर 3 मार्कर आया ना तो इस तरीके से बहुत अच्छा रहेगा, 4 मार्कर है फिर ये मत करना, फिर इस तरीके से ही करना। तो इसको ना कैसे नोट करोगे, अगर 4 मार्कर में आता है तो मेथड 1 से करोगे, और अगर 3 मार्कर में आता है तो ये मेथड से कर सकते हो। कॉपी कर लो इसको आराम से।
ये 4 मार्कर है, ये 3 मार्कर। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा होता है, तो इसमें ना थोड़ा कंफ्यूजन हमें दूर करना पड़ेगा पहले। O is a point in the interior of triangle ABC। O जो है वो ट्रायंगल के इंटीरियर में कोई भी पॉइंट है। OD परपेंडिकुलर टू BC, OE परपेंडिकुलर टू AC एंड OF परपेंडिकुलर टू AB। ये दो पार्ट्स हमको प्रूव करने हैं। तो ट्रायंगल ABC जो बनता है ना, उसके अंदर ये पॉइंट O कहीं भी हो सकता है। ABC में अंदर ये पॉइंट O कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। तो अब O से इन तीनों साइड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। तो एक परपेंडिकुलर ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया छोटा सा। ये पॉइंट O हो सकता है, ये 90-90। प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। यहाँ पे हमारे पास कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन होगा। O से B ज्वाइन करेंगे, O से C ज्वाइन करेंगे और O से A को ज्वाइन करेंगे। तो इस फिगर में वही काम हमने किया है, बट प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे इसको समझ लेते हैं AOD स्ट्रेट लाइन है। नहीं, AOD स्ट्रेट लाइन नहीं है। कहने का मतलब ABD, इस ट्रायंगल में हमको राइट एंगल पाइथागोरस नहीं लगानी है, क्योंकि ABD ट्रायंगल है ही नहीं। पहली चीज, OA और OD अलग अलग साइड्स हैं। ट्रायंगल तो तब बनेगा जब ये सिचुएशन हो, ये D हो, ये A हो और ये B हो, और यहाँ पे बीच में O आए चाहे ना आए उससे मतलब नहीं रहेगा फिर। तो AOD लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं है, उसी तरीके से BOE भी स्ट्रेट लाइन नहीं है और COF भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो पाइथागोरस के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हम ABD ट्रायंगल सेलेक्ट नहीं करेंगे, ABE ट्रायंगल सेलेक्ट नहीं करेंगे, ACF सेलेक्ट नहीं करेंगे, BCE ये ट्रायंगल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये सिचुएशन हमेशा माइंड में रखना, पॉइंट O कहीं भी हो सकता है। तो ये फिगर बहुत ही छोटा लग रहा है, इसलिए हमने ये बनाया है। तो इसमें कंफ्यूजन ना हो कि AD और BE और CF को स्ट्रेट लाइन मत ले लेना। तो देखो सॉल्व कैसे करना है। O जो है ट्रायंगल के इंटरनल में कोई भी पॉइंट है, इंटीरियर पॉइंट है। OA स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस OD, OE, OF, इनका स्क्वायर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, इनको प्रूव करना है। गिवन और टू प्रूव। तो स्टार्ट करते हैं प्रूविंग। देखो ये तीनों जो है ना वो गिवन है, क्योंकि थोड़ा सा लंबा होता है, मैं गिवन टू प्रूव नहीं लिख रहा हूं। ये गिवन पार्ट है और ये दोनों हमारे टू प्रूव हैं। स्टार्ट करते हैं प्रूविंग से डायरेक्टली। देखो ये AF स्क्वायर, BD स्क्वायर और CE स्क्वायर, ये तीन हमको फाइंड करने हैं। LHS को छोड़ दो, वो आ जाएगा। RHS में AF स्क्वायर है, तो बताओ मुझे AF स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में मिलेगा? AOF। AOF। तो AOF ये हमारा ट्रायंगल 1 है। AOF ट्रायंगल में हम 90 ये वाली एंगल, इसके अपोजिट AO स्क्वायर, तो इन ट्रायंगल AOF 90 के अपोजिट AO स्क्वायर इज इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। यहां से AF स्क्वायर निकालते हैं। AF स्क्वायर क्या हो गया? OA स्क्वायर, और ये OF उधर चला गया तो माइनस बन गया। इसको बना लो फर्स्ट इक्वेशन। AF स्क्वायर निकल चुका है। अब BD स्क्वायर कौन से ट्रायंगल में मिलेगा? BOD। BOD। तो एक ट्रायंगल छोड़ने के बाद ये ट्रायंगल नंबर 2, एन ट्रायंगल BOD, इसमें 90 कौन सा है? ये वाला 90 है, तो इसके अपोजिट OB स्क्वायर। OB स्क्वायर हो गया OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यहां से निकालोगे, ये B है,
यहां से क्या निकालोगे, बी डी स्क्वायर निकालोगे, तो बी डी स्क्वायर होगा ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 बना लिया, बी डी स्क्वायर भी निकल गया। सीई स्क्वायर के लिए एक ट्रायंगल और छोड़ के इस वाले में, हाँ सीओई, तो इन ट्रायंगल सीओई, इन ट्रायंगल सीओई 90 के अपोजिट ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ ई स्क्वायर प्लस सीई स्क्वायर। तो यहां से भी सीई स्क्वायर क्या मिला, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन। अब इन तीनों को करेंगे ऐड, क्योंकि आरएचएस में ऐड करने को बोल रहा है। तो इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, हम क्या करते हैं, इन इक्वेशंस को रिवर्स करके ऐड करते हैं, ठीक है, रिवर्स करके, क्योंकि एलएचएस में हमको आरएचएस वाले पार्ट्स चाहिए। तो इधर से ऐड करो, पहले देखो ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर तीनों पॉजिटिव हैं, तो ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर और लास्ट में इक्वेशन 1 का, तो ये बन गया ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, और आरएचएस में क्या हो जाएगा, ए एफ बी डी और सीई। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया। अभी फर्स्ट पार्ट में कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना, ओके। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। तो देखो सेकंड पार्ट में जो एलएचएस है ना, वो एग्जैक्टली फर्स्ट पार्ट का आरएचएस है, ए एफ बी डी सीई। तो कहने का मतलब इसी को हमको आगे कंटिन्यू करना है, एक पार्ट तो सेम रहेगा ये वाला। अब इन 6 को हमें अरेंज करना है इस तरीके से कि हमको ये मिल जाए। कैसे मिलेगा वो देखो, इसी लाइन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इक्वेशन 1 मतलब फर्स्ट पार्ट की प्रूविंग के बाद ही इनको अब हम ऐसे लिख लेते हैं, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और सीई स्क्वायर। आरएचएस में एक बार पहले फिर से लिखते हैं इन सबको, तो ये है ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब इन 6 को, जो अभी आरएचएस है ना, हमें इनको ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर और बी एफ स्क्वायर बनाना है। चलो, तो अब जिन ट्रायंगल्स को हमने छोड़ा था उन ट्रायंगल से शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल ये देखो, 1 के बाद वाला ट्रायंगल फोर्थ ट्रायंगल से हमको ए ई स्क्वायर मिलेगा। एक बार बताओ जरा, ए ई स्क्वायर कैसे मिलेगा, इसकी वैल्यू लिख सकते हो क्या, ए ई स्क्वायर? यस बताओ क्या मिलेगा। सर, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो इस वाली साइड को कैसे लिखोगे, ए ओ स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। कहने का मतलब ए ओ और ओ ई हमको साथ रखना है। तो देखो ए ओ और ये रहा ओ ई, इनको साथ लिख लो, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर। तो इससे हमको ए ई स्क्वायर मिल जाएगा। अब सी डी स्क्वायर के लिए कौन सा ट्रायंगल, तो एक थर्ड को छोड़ के अब इधर से आएंगे, अब काउंटिंग उल्टी चल रही है, जो ट्रायंगल छोड़े थे उसमें जाएंगे। तो सी डी स्क्वायर के लिए हमको ओ सी और ओ डी को साथ रखना है। ये देखो ओ सी और ये ओ डी, इनको साथ रख लिया। फिर बी एफ स्क्वायर के लिए इस ट्रायंगल में, तो अब जो ट्रायंगल छोड़े थे वो ट्रायंगल कवर करने हैं। बी एफ के लिए हमको ओ बी और ओ एफ साथ रखना है, तो वही बचे होने चाहिए, ओ बी और ओ एफ। तो ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर। अब अगली लाइन में इनको क्या लिखोगे, ये हो गया हमारा ए ई स्क्वायर, ये हो गया सी डी स्क्वायर और ये हो गया बी एफ स्क्वायर। एलएचएस हमारा सेम, ये आरएचएस हमने सेकंड पार्ट भी प्रूव कर लिया। ये क्वेश्चन क्लियर बोलो? यस ठीक है, तो कॉपी कर लो। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, अगली क्लास पे इससे आगे चलेंगे।